जय हिंद। आप सभी को पता होगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का आप इंतजार कर रहे थे 19,000 वैकेंसी के साथ, लेकिन यहाँ पे वैकेंसी 22,000 से अधिक आ चुकी है। जी हाँ, मतलब आज नहीं चुकी है, लेकिन एक टेंटेटिव कैलेंडर से हमें ये पता चलता है। जहाँ तक मैं बात बताऊँ, उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो एक कैलेंडर जारी करती है और कहती है 22,605 से अधिक पद या 22,605 पदों पे आपको नवंबर के महीने में यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो हम चर्चा भी करेंगे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल क्या होता है, क्या है एज क्राइटेरिया, क्या है सिलेक्शन प्रोसेस, क्या है आपकी योग्यता क्या होगी, कैसे तैयारी करें, हर बात को करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल की अगर बात करें 22,000 से अधिक भर्ती आ रही है और ये नवंबर में भर्ती आपको देखी जाएगी। इसके लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन 12वीं चाहिए। अग्नि 12वीं आप पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप मेल हैं तो 18 से 25 के बीच में उम्र होना चाहिए और फीमेल है तो 18 से 28 के बीच में उम्र होना चाहिए। साथ ही साथ हर वर्गों के छूट जो है इसमें मान्य होते हैं, ओबीसी का अलग, SC/ST का अलग। ठीक है, आगे सबसे पहले चयन में आपको सबसे पहले एक लिखित परीक्षा होगी, एक MCQ होगा। लिखित का मतलब ये मत समझना कि लिखना पड़ेगा, नहीं भाई। जैसे आपका ऑप्शंस वाले परीक्षा होते हैं वो ऑप्शंस वाले परीक्षा होंगे। फिर आपका शारीरिक मापदंड यानी कि PMT, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, ऊंचाई, छाती, वजन की जांच। उसके बाद आपकी शारीरिक दक्षता की परीक्षा, जिसमें दौड़ और क्षमता की परीक्षा होती है, जिसमें साफ साफ सी बात है एक यहाँ पे केवल आपको दौड़ ही है। बात करेंगे आगे। दस्तावेज सत्यापन एवं मेडिकल, यानी इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल में आपको कुछ माइनर चीजें देखी जाती हैं कि भाई इसमें कोई परेशानी तो नहीं है, और फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। अगर मैं आपको थोड़ा आगे बढ़ के बताऊं तो मैं बेसिक से बोलना चाहूंगा कि लिखित परीक्षा जो होगी आपकी, उसमें 150 प्रश्न होंगे जो कि ऑप्शंस वाले होंगे, मल्टीपल MCQ टाइप होंगे। इसके हर सही प्रश्न के लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे और हर गलती पे 0.5 काट लिया जाएगा। समय सीमा 2 घंटे का, यानी कुल मिला के 2 घंटा दिया जाएगा। अगर मैं बात करूं तो सामान्य हिंदी 37 नंबर का, सामान्य ज्ञान 38 नंबर का, समान योग्यता यानी मैथ 38 नंबर का, और रीजनिंग जो है वो 37 नंबर नहीं, 37 क्वेश्चन। आप ऐसा समझ सकते हैं, जो सामान्य हिंदी है वो 37 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान 38 क्वेश्चन, समान योग्यता आपके भाई साहब 38 क्वेश्चन, और रीजनिंग के आपके 37 क्वेश्चन होंगे। ये सब मिक्स रहता है और साथ ही साथ हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तभी तो 150 क्वेश्चन है, तो 300 नंबर की परीक्षा हो रही है। आगे बढ़ेंगे थोड़ा तो मैं आपको बोलना चाहूंगा, ऊंचाई की बात अगर करें तो पुरुषों की जो लंबाई है 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए सामान्य वर्ग का, अनुसूचित जनजाति में 160 सेंटीमीटर, छाती 79 होना चाहिए, लेकिन विस्तार करने पे, फुलाने पे 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंडेशन चाहिए, 84 होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति की बाकी लड़कों को छाती 77 की चाहिए, लेकिन विस्तार करने पे वो 82 हो जाना चाहिए। वही महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं को 152 सेंटीमीटर का हाइट चाहिए जनरल कैटेगरी में, लेकिन जो अनुसूचित जनजाति से आते हैं उनको 147 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। और वहीं अगर मैं बात करूं, महिलाओं का वजन बहुत जरूरी है, महिलाओं का वजन 40 किलो का है। ठीक है, आगे अगर मैं शारीरिक परीक्षा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करूं तो लड़कों को 4.8 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है, 25 मिनट में पूरी करनी, और वहीं लड़कियों को 2.4 किलोमीटर की दौड़ जो है वो 14 मिनट में पूरी करनी है। केवल सफल उम्मीदवार ही आगे चरण में सेलेक्टेड होंगे, यानी उनके आगे ही भाई साहब दस्तावेज सत्यापन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और भाई साहब इनका मेडिकल टेस्ट होगा, बाकियों का नहीं होगा। इन सब चीज के लिए अगर आप ध्यान से देखें तो यूपीएसआई की क्लास आपके भाई अपने YouTube चैनल DI गुरुकुल पे चल रही है, बिल्कुल फ्री में, कोई भी पेड कोर्स खरीदने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से यूपी पुलिस कांस्टेबल की आपको फ्री में भी क्लास देखने को मिलेगी। आप परेशान ना हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा को वीडियो को शेयर करिए ताकि लोग इस तक जुड़ सकें। थैंक यू वेरी मच।